पुण्यार्जक हैं विद्या अरह गुरु भक्त परिवार श्रीमती सुंदर देवी, संजय, सुनीता, मनीष, प्रियंका, रोशन, नेहा, शुभम, शिल्पा, रूहानी, ईशानी, शिवांगी, ऋषिका, रुद्रांश, चांदुवार परिवार, गांधीधाम, कच्छ, गुजरात। श्री सुधीर कुमार जैन, सुनीला जैन, पुत्र पुत्रवधू गौरव अंजू जैन, पोता पोती आरव जैन, पिच्छी जैन, पुत्री दामाद प्रियंका अनुराग जैन, पुत्री दामाद गरिमा जैन, अमित जैन, खतौली, उत्तर प्रदेश। श्री नेमी चंद जी, मिलन कुमार जी, शर्मिला, अनूप, दिशा, साध्विक, निशा, अमेरिका, समस्त काला परिवार, डोर नकल, तेलंगाना। महावीर जी, रूपा, प्रथम, समस्त पांड्या परिवार, वारंगल। कलश, प्रीति, समस्त पाटनी परिवार, ब्रह्मपुरी, बड़जात्या परिवार, राजस्थान। सकल दिगंबर जैन समाज, बड़गांव, सुरखंड, केकड़ी, राजस्थान। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय, भगवान महावीर स्वामी की जय, अहिंसा परमो धर्म की जय, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय हो, परम पूज्य सुंदर सागर जी महाराज की जय हो। अच्छे कल के लिए अच्छा आज बहुत जरूरी है। काला जी, कल यदि अच्छा बनाना है तो आज को अच्छा बनाना आवश्यक होता है। आवश्यक ही नहीं, जरूरी है। हम कोई प्लान करते हैं, उस प्लान के लिए हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले हमें अपने मन को तैयार करना पड़ता है। जैसे कि आप घर परिवार में रहते हैं, कल क्या खाना खाना है, आज से ही उसका प्रबंध प्लान शुरू व्यक्ति कर देता है। जो आवश्यक चीजें होती हैं उन्हें लाने का प्रयास करता, जो घर में है उनको तैयार करता है, फिर जाकर के कल बनाने के लिए कुछ तैयार कर पाता है। ऐसे ही हमें अपने जीवन में कुछ चीजें आवश्यक होती हैं। यदि हमें बेहतर जीवन जीना है तो बेहतर जीवन बनाने के लिए प्लान भी बेहतर होना चाहिए। तो अच्छे कल के लिए आज का अच्छा होना बहुत जरूरी है। आज यदि हम अच्छे रहेंगे तो कल को अच्छा कर पाएंगे, और आज यदि हम रुग्ण रहेंगे, बीमार रहेंगे, दुखी रहेंगे तो आने वाला कल हमारा ठीक नहीं हो पाएगा। पिछले दिनों से आप सभी अपने जीवन में कैसे ऊंचाइयां प्रदान करना है, कैसे हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, गिरते हुए को संभालना बहुत जरूरी होता है। और जो गिर रहा हो उसे ना संभालें तो आने वाले कल के दिन हमें कोई संभालने वाला नहीं मिलता है। आज कोई शमशान में अंतिम यात्रा में कोई साथ जाता है, यह सोच करके जाता है यदि मैं आज इनके साथ नहीं गया तो कल हमारे साथ कौन आएगा। ये व्यक्ति की सोच है। इस सोच को मेंटेन करना हमारा धर्म है। हम इस सोच के नहीं चलेंगे कि कल हम इनके यहां नहीं जाएंगे आज तो कल हमारे यहां कौन आएगा। ये ना सोचे, ये सोचे कि हमारा समाज का एक अंग है, हमारे समाज की एक दायित्व है, कर्तव्य है कि हमें उनका साथ देना है। जो इस बात को सोच करके चलता है वही व्यक्ति अपने आप को आगे बढ़ाने में समर्थ हो पाता है। गिर रहा है तो गिरते हुए को संभालना हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है। ये नहीं सोचना कि इनको नहीं संभालें, इनको संभालेंगे तो कल हमें संभालने के लिए कोई आएगा। ये सोचे कि हमारा धर्म है, ये हमें संभालना हमारा फर्ज है और कर्तव्य है। तो अच्छे कल के लिए आज अच्छा बनना बहुत जरूरी है। कई बार एक गलत अनुमान से
सारी अच्छाइयों को नष्ट कर सकता है व्यक्ति। गलत अनुमान से व्यक्ति किसी के बारे में भी कुछ भी कह सकता है। संत कहते हैं अनुमान हमेशा अनुमान की तरह रखो, उसे किसी के ऊपर दोषारोपण लगाने के लिए अनुमान मत लगाओ। यदि अनुमान से तुम चलोगे तो कई जगह तुम गिरने की नौबत जैसी आ सकती है और आती है। इसलिए समझदार व्यक्ति अनुमान के पूर्व उसका परीक्षण करता है कि बात जैसे मैंने सुनी है या देखा है, अनुमान लग रहा है, क्या ये सही है। बार बार उस पर चिंतन करता है, विचार करता है, उसके लिए सोचता है। हो सकता गलत भी हो जाए, हो सकता ऐसा भी हो सकता है। अनुमान तो अनुमान होता है। जैन दर्शन में, जैन साहित्य में ऐसा कहा जाता है, अनुमान से हमेशा उस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि दूर तुम्हें कोई सफेद दिख रहा है और आंखें इतनी सक्षम नहीं है कि उस सफेदी का अनुमान लगा करके निर्णय तक पहुंच सके कि बगला है कि पताका है। हिल तो रहा है, लहलहा तो रहा है। बगला के भी पंख होते हैं, वो भी हिलता है, और ध्वजा भी हो सकती है, वो भी हिलती है, हवा से वो भी हिलती है। पर अनुमान से लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें बहुत जरूरी है कि अपने निर्णय तक ना जाएं। अनुमान यदि परफेक्ट हो जाए, पक्का हो जाए, तो हमें उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए फिर निर्णय पर पहुंचना पड़ता है। नहीं, ये तो पताका नहीं बलाका है, यानी बगुला है, बगुला नहीं, ये तो ध्वजा है। ऐसे ही जब जीवन में आगे बढ़ना होता है तो अपने लक्ष्य को सामने रख करके अपने आप को आगे बढ़ाना होता है। बहुत कम लोग हैं जो उस लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं, वरना अधिकांश लोग तो रास्ते में ही समाप्त हो जाते हैं, वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो अच्छे कल के लिए अच्छा आज होना बहुत जरूरी है। किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए प्लान करना बहुत जरूरी है। एक एक चीजों की संरचना करना बहुत जरूरी है। उन चीजों को अपने दिमाग में लाएं जिन चीजों के माध्यम से हम उस ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। एक कंपनी में यदि हम कुछ काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले उन चीजों पर जाएं जिन चीजों से एक कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान होता है। एक व्यक्ति ने मकान बनवाया, मकान का नक्शा बनवाया। नक्शा बनाने वाले इंजीनियर से मकान मालिक ने पूछा कि ये बताओ कि बरसात के दिनों में पानी कहां कहां से चुएगा। सुन रहे हो ना आप लोग? इंजीनियर से मकान बनवाने वाले व्यक्ति ने पूछा कि ये बतलाइए कि पानी कहां कहां से चुएगा, क्योंकि मकान बनने के बाद ये पता पड़ता है कि पानी यहाँ से चू रहा है, तो हम उसका प्रबंध कर लेंगे, इंतजाम कर लेंगे कि यहाँ मेरे को ये फॉल्ट है, ये दिक्कत है, पहले से उसकी सुरक्षा करके हम चलेंगे। यदि व्यक्ति अपने जीवन में ये समझदारी लाए कि हमारे जीवन को गिरने में कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से कारण हैं, उन गिरते हुए गिरावट वाले कारणों को हम समझ लेंगे तो हम उनसे गिरने से बच पाएंगे, बच सकते हैं। पिछले विगत दिनों से हम इसी चर्चा पर चल रहे हैं। गलतियों को सुधारने का अपने जीवन में संकल्प अपने मन में होना चाहिए। गलतियां देखने की प्रवृत्ति अपने मन में ना हो। लेकिन मनुष्य की यही सबसे बड़ी कमी है कि हर चीज में कमी निकालता है। यहाँ क्या कमी रह गई या क्या कमी रह गई। एक चित्रकार ने बहुत अच्छा चित्र बनाया, उस चित्र को बनाने के बाद चौराहे पर लटका दिया। बड़ा प्रसिद्ध चित्रकार था, चित्र बहुत सुंदर बनाया,
उसने चित्र बनाने के बाद उसके नीचे एक नोटिस लिख दिया, एक संकेत लिख दिया कि इस चित्र में कोई कमी रह गई हो तो आप सभी इस चित्र की कमी को बताएं। गलती बताना बहुत सरल है और गलती को सुधारना बहुत कठिन है। गलती तो कोई भी बता देता है, लेकिन सुधार पाना उसको बड़ा डिफिकल्ट है, बड़ा कठिन है। तो उसने ऐसा ही किया कि चित्र को बड़े सुंदर तरीके से बनाया और बीच चौराहे पर उसने लटका दिया, टांग दिया और उस पर लिख दिया नीचे, इसमें कोई कमी रह गई हो चित्र बनाने में तो इस गलती को बताएं। फिर क्या था, जो भी निकला उसको पढ़ा, उसमें डॉट लगा दिया, यहाँ पर एक कमी। दूसरा आया, उसने देखा यहाँ पर एक कमी। तीसरा आया, उसने देखा यहाँ पर एक कमी। सुबह से शाम तक वो चित्र ना रह करके विचित्र बन गया। चित्र नारे करके विचित्रता को प्राप्त हो गया। जो भी आया उसने कमी बताई, जो भी आया उसने गलती बताई, जो भी आया उसने ऐसा कहा वैसा कहा, इसमें एक कमी है, वो कमी है, एक कमी है, वो कमी है। सुबह से शाम तक सभी ने कमी बता दी। वो चित्र नारे करके विचित्रता को प्राप्त हो गया, सारी कमी निकाल दी। दूसरे दिन उसने चित्र को देखा और चित्र विचित्र धब्बे के दाग में बदल गया। चित्रकार को बड़ा बुरा लगा। इतनी मेहनत करके 15 दिन में तो मैंने चित्र तैयार किया और यहाँ के लोग कैसे हैं कि सारा का सारा चित्र कमियों में बदल दिया, गलतियों में बदल दिया, पूरे चित्र को गिरा दिया। गिरावट हो गई उस चित्र की, अब कोई वैल्यू नहीं रही, वैल्यूलेस हो गया। चित्रकार ने फिर अपने मन को संजोया, एक ऊर्जा और उत्साह अपने जीवन में भरा। कहते हैं मेहनत करने वालों की कभी मेहनत बेकार नहीं जाती है, कोशिश करने वालों की कोशिश कभी बेकार नहीं जाती है। तो उसने एक नया चित्र और बनाया और चित्र बनाने के बाद उसने उसी स्थान पर उस चित्र को रखा जहां पर पहले रखा था। उसी चौराहे पर, उसी जगह पर उस चित्र को अलग करके दूसरा चित्र उसने वहां पर लटका दिया। उस चित्र के नीचे लिखा कि इस चित्र में एक कमी रह गई है और यदि कोई समझदार हो तो इसे सुधारने का प्रयास करे। क्या कहा, इस चित्र को बनाते समय इस चित्र में एक कमी मेरे से रह गई और यदि कोई सुधार वाला हो, समझदार व्यक्ति हो तो इस चित्र को सुधारने का प्रयास करे। आने जाने वालों सभी ने देखा लेकिन सुधार किसी ने नहीं किया। बिगाड़ना सब चाहते। एक कंपनी में 2 युवक की जरूरत थी, MBA पास। MBA होता है, BBA होता है, फिर मास्टर डिग्री MBA होता है। तो एक कंपनी में जो सेल्समैन की जरूरत थी उसमें इंटरव्यू के लिए बुलाया। बोला MBA का फुल फॉर्म क्या है? एक युवक ने कहा कि मुझे बिगाड़ना आता है। मैं से मुझे, B से बिगाड़ना, A से आता है, इसका हो गया MBA बराबर। दूसरे युवक से इंटरव्यू में पूछा गया कि MBA का फुल फॉर्म क्या है, तो दूसरे वाले युवक ने कहा मुझे बनाना आता है। M फॉर मुझे, B फॉर बनाना, A फॉर आता है। यही एक अच्छे प्रबंधक की विशेषता का उदाहरण है।
व्यक्ति अपने परिवार के लिए प्रबंध करता, अपनी समाज के लिए प्रबंध करता, अपने परिवार के लिए प्रबंध करता, अपने परिजनों के लिए प्रबंध करता, अपने देश के लिए प्रबंध करता है और हमेशा प्रगति की ओर ले जाता है। तो MBA का फुल फॉर्म क्या हुआ? मुझे बिगाड़ना आता है। संसार में गिराने वाले, बिगाड़ने वाले और ईर्ष्या करने वाले तुम्हें बहुत तेरे लोग मिल जाएंगे, लेकिन मुझे सुधार करके आगे बढ़ाने वाले लोग नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनके दिल में ईर्ष्या को स्थान मिल गया है। तो वो किसी की प्रगति को देख करके प्रसन्न नहीं हो सकता है, किसी की प्रोग्रेस को देख करके अपने जीवन में प्रगति नहीं ला सकता है। तो मुझे बिगाड़ना भी आता है और मुझे बनाना भी आता है, पर भीलवाड़ा वाले किसमें हो? बिगाड़ने वालों में कि बिगाड़ने वालों से को बचा करके सुधारने वालों में? बोलो। दोनों तरह के लोग मिलेंगे। कुछ कह रहे हैं मुझे बिगाड़ने में अच्छा मजा आता है, कुछ कह रहे हैं मुझे सुधारने में अच्छा आता है। आना चाहिए। जो बिगड़े हैं उनको सुधारें, जो सुधरे हैं उन्हें आगे बढ़ाने का साहस भरें। तो मैं कह रहा था, चित्रकार ने दूसरा चित्र तैयार किया और उसी जगह उसी स्थान पर उसको लगा दिया और कहा कि इसमें, इस चित्र में एक कमी रह गई है मेरे से, इसको सुधारने का प्रयास करें। सुबह से शाम हो गया, लोग आए, देखें, पढ़ें, आगे बढ़ें और किसी ने भी कलम नहीं उठाई उसे सुधारने का, क्योंकि मकान को गिराने में कम समय लगता है और मकान को बनाने में सारी जिंदगी लग जाती है, फिर भी मकान बन नहीं पाता है। कोई ना कोई कमी रह जाती है उस मकान के पूर्ति में, सारी जिंदगी लग जाती है, जीवन पूरा हो जाता है व्यक्ति का, लेकिन मकान का काम पूरा नहीं हो पाता है। ऐसे ही उस चित्र को सुबह से शाम तक अनेक लोगों ने देखा, लेकिन कोई भी उसे सुधार नहीं सका, किसी ने भी नहीं सुधारा। चित्रकार ने दूसरे दिन देखा जाकर के, चित्र ज्यों का त्यों यथावत है, ज्यों का त्यों यथावत है। संत कहती हैं गलतियां दिखाने वाले लोग हजारों मिल जाएंगे, कमी दिखाने वाले लोग हजारों मिल जाएंगे, आपको गिराने वाले लोग अनेक मिल जाएंगे, उंगली दिखाने वाले लोग ढेर सारे मिल जाएंगे। पर जो उंगली दिखा रहा है उससे पूछो, तुम एक को, व्यक्ति को एक उंगली दिखाओगे पर तुम्हारे लिए 3 उंगली कह रही है। तुम भी तो अपने आप के लिए देखो तुम कैसे हो। दूसरों को देखना बड़ा सरल है, पर खुद को देख पाना बड़ा कठिन है। हमेशा व्यक्ति दूसरों को देखता है, खुद को कभी देखा खुद की आंखों ने? हमारी आंखें दूसरों को देखने में बड़ी होशियार हैं, सयानी हैं, पर संत कहते हैं आंखों ने कभी अपने आप को नहीं देखा। जिस दिन व्यक्ति अपनी आंखों से अपने आप को देख लेगा, पर उसे दूसरों को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जैसा मैं हूं वैसा संसार का हर प्राणी है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, श्रीमती सुंदर देवी, संजय, सुनीता, मनीष, प्रियंका, रोशन, नेहा, शुभम, शिल्पा, रूहानी, ईशानी, शिवांगी, रुशिका, रुद्रांश, चांदुवार परिवार, गांधीधाम, कच्छ, गुजरात। श्री सुधीर कुमार जैन, सुनीला जैन, पुत्र पुत्रवधू गौरव अंजू जैन, पोता पोती आरव जैन, पिच्छी जैन, पुत्री दामाद प्रियंका अनुराग जैन, पुत्री दामाद गरिमा जैन, अमित जैन, खतौली, उत्तर प्रदेश। श्री नेमी चंद जी, मिलन कुमार जी, शर्मिला, अनूप, दिशा, साध्विक, निशा, अमेरिका, समस्त काला परिवार, डोर नकल, तेलंगाना। महावीर जी, रूपा, प्रथम, समस्त पांड्या परिवार, वारंगल। कलश, प्रीति, समस्त पाटनी परिवार, ब्रह्मपुरी बड़जात्या परिवार, राजस्थान। सकल दिगंबर जैन समाज, बड़गांव, सुरखंड, केकड़ी, राजस्थान।